डोनेशन वाला, डोनेशन में क्या चीज पूरा प्लीज टेल मी, और क्या डिटेल में क्या जानना है इसके बारे में? मैम जैसे जनरल डोनेशन होता है तो हमने जैसे सीखा था स्टैंडर्ड 12 तक कि अगर जैसे डोनेशन दिया हुआ तो हम लोग उसको सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से कंपेयर करते हैं। सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से डोनेशन को कंपेयर करते हैं? या फिर कोई भी डोनेशन को अगर वो स्मॉल अमाउंट है हाँ, एक सब्सक्रिप्शन और आप के बोल सकते हैं, कंपैरिजन से। जनरल पर्पस में आप ये बोल सकते हो, अगर ये लार्ज अमाउंट है तो इसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करो, अगर ये स्मॉल अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है, तो तो रेवेन्यू रिसीट। उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके ना? 2 लाख 5 लाख का डोनेशन है, यस उस मैम। में ले जाओ। 500 800 का डोनेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर दो, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। और बोलिए। एक स्टॉक ऑफ मेडिसिन रहता है, वो कैसे होगा? मैं उसके अकाउंट्स के स्टॉक है, उसमें करते हैं, क्रेडिटर को देना रहता है, उसका कैसे ट्रीट होगा? एक बार फिर से बोलो प्लीज, तुम्हारा आवाज काफी कट रहा था, प्लीज फिर रिपीट करो। ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मैम उसमें क्या जानना है? हम लोग आएंगे उसमें, अभी अभी ये जो 5-6 पॉइंट हम लोग लिखे हैं। एंट्रेंस फी का क्या करेंगे? कैपिटल रिसीट। इसका कोई एक्सेप्शन भी है कि एंट्रेंस फी मतलब मेंबर ज्वाइन कर रहा है, मेंबर ज्वाइन कर रहा है, आने समय वो 50,000 रुपए देगा और वो मेंबर बन जाएगा। 50,000, 5 लाख, कहीं 10 लाख। टू बिकम अ मेंबर इन दैट क्लब आपने उतना देना है। जैसे एट प्रेजेंट हमारा जो धनबाद में धनबाद क्लब है, उसका मेंबरशिप फी आपको पता है कितना है? अगर कोई 14 लाख। कितना है? 14 लाख। 3 लाख। तो टू बिकम अ मेंबर इन धनबाद क्लब आपको 14 लाख देने हैं, वन टाइम देना है, आप मेंबर बन जाओगे इसके। तो दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज। फिर हर महीने भी देना पड़ता है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन? यस, हर महीने उनका शायद 500 या 800 वट एवर इज द अमाउंट, वो आपको हर महीने भी देना पड़ता है, वो मंथली सब्सक्रिप्शन या एनुअल सब्सक्रिप्शन रहता है। ओके, क्या एंट्रेंस फी रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है? देखो, इसका एक एक्सेप्शन है। एंट्रेंस फी कहाँ जाएगा? एंट्रेंस फी जनरल रूल है, नीचे हम लोग लिखते हैं एंट्रेंस फी। जनरल रूल कहाँ है? आप इसे कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हो, बट एक्सेप्शन इज देयर। कोई बताएगा एक्सेप्शन? पढ़ा है कहीं एंट्रेंस फी? पढ़े हैं मैम, 12th में पढ़े। हाँ, क्या पढ़े हो? मैम क्रेडिट साइड चला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। हाँ, कब? व्हेन? मैम जब जब स्मॉल अमाउंट हो। व्हेन इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या इसे कभी भी हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, एक सिचुएशन, एक एक्सेप्शन है। सपोज मिस्टर ए या कोई भी पर्सन क्लब ज्वाइन कर रहा है, न्यू पर्सन मिस्टर ए इज ज्वाइनिंग द क्लब, और क्लब ए इज गिविंग एंट्रेंस फी, सपोज 2,000 रुपए हुआ, 2,000 रुपए क्लब, मात्र 2,000, और क्लब उसके बदले में ए को गिविंग क्या दे रहा है? वो बेनिफिट्स इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू। जैसे दिस इज अ क्लब, क्रिकेट क्लब है, एक नया मेंबर 2,000 रुपए दे करके इस क्रिकेट क्लब का नया मेंबर बन रहा है, और क्लब उसके बदले उसे एसेसरीज दे रहा है, जैसे टी शर्ट दे रहा है, शूज दे रहा है, ग्लव्स दे रहा है, पैट, टोटल क्रिकेट किट दे रहा है। लगभग उस क्रिकेट किट का प्राइस भी 2,000 रुपए है। जब क्लब अपने नए मेंबर को बेनिफिट्स देता है ज्वाइन करते समय, और वह बेनिफिट एंट्रेंस फी के लगभग बराबर होता है, तो इन दैट केस इट कैन बी ट्रीटेड, एंट्रेंस फी कैन बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिर्फ एंट्रेंस फी दिया है, आप रेवेन्यू, आप कैपिटल रिसीट ट्रीट करो। लेकिन अगर दिया है कि एंट्रेंस फी 5,000 है और क्लब उतने के ही बराबर का बेनिफिट भी दे रहा है अपने मेंबर्स को, तो इन दैट केस एग्जामिनर चाहता है आपसे कि आप इस एक्सेप्शन का रूल लगाओ और उसे रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करो। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। उतना का ही, लगभग उतने का ही।
5,000 रुपया वो एंट्रेंस फी दे रहा है और बदले में क्लब आपको उतना बेनिफिट तुरंत दे रहा है मेंबर बनने के साथ ही, लगभग 4500, 4800, 5,000, 5,200 के बराबर का वो क्या दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है। तो इन दैट केस एंट्रेंस फी इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। गॉट इट ना? एक एक्सेप्शन है इसमें। और लाइफ मेंबरशिप भी कहाँ दिखाना, कैपिटल रिसिप्ट में आप डायरेक्ट दिखा दो। एंडोमेंट फंड कैपिटल रिसिप्ट। लेगेसी मतलब वसीयत के अकॉर्डिंग एक बहुत क्या बोला जाए, रिच पर्सन का डेथ हो रहा है, वो अपना कंप्लीट अपने विल में लिख दिया है कि माय प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस क्लब आफ्टर माय डेथ, तो लेगेसी में 5 करोड़ रुपए का पूरा प्रॉपर्टी आ रहा है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट अलग से शो होता है जनरल फंड के नीचे। तो दीज ऑल आर कैपिटल रिसिप्ट। डोनेशन हमने देख ही लिया, सब्सक्रिप्शन हमने देख ही लिया, ओके ना? और कुछ अब खर्च में कुछ ऐसा खर्च एक्सपेंसेस में जो नया है, अनकॉमन है, तो एक था आप लोगों ने देखा ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम हम लोगों ने कवर भी कर लिया था। दिस इज एन एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। डेबिट साइड। ऑनोरेरियम क्या होता है? जैसे सम डॉक्टर, सम इंजीनियर, सम आप कुछ समाज सेवा करवा रहे हो, कुछ लोगों को बुलाकर, सपोज योगा टीचर्स को बुलाकर के अपने क्लब के मेंबर के लिए योगा डे में योगा ऑर्गेनाइज करना है, और वो जो पर्सन आ रहे हैं दे आर नॉट चार्जिंग एनी फी, वो वॉलेंटरी एक काम कर रहे हैं, बट द क्लब इज पेइंग ऑनर टू देम, और इसके लिए वो कुछ उन्हें टोकन ऑफ लव के रूप में कुछ उन्हें मोमेंटो दे रहा है। तो दिस इज नोन एज ऑनोरेरियम। जो भी खर्च होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये भी एक इनकम ही होगा। सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम साइड लिखना चाहिए मुझे, 7 नंबर। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, रद्दी आपने बेचा, रद्दी कागज, तो दिस इज स्मॉल इनकम टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। दिस इज ऑल अबाउट, राइट ना? हाँ, और क्या डाउट आ रहा था वो मेडिकल वाला, प्लीज टेल मी। स्टोर मेडिकल मेडिसिन का समवन इज आस्किंग, प्लीज टेल मी। मेडिसिन का अकाउंट्स बनाते हैं ना, परचेज किए मेडिसिन, फिर पे करना है, उसका अकाउंट्स कैसे बनेगा मैम? डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, जैसा इंफॉर्मेशन दिया रहे। यस मैम, ये टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था। यस, ये स्टॉक है, सपोज ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक 8,000 रुपए का। मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मेडिसिन परचेस्ड कितने का खरीदे? चलो 25,000 का, और मेडिसिन हम लोगों ने खरीदा। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 4,200 रुपए का। तो कितना का इनकम मेडिसिन पर जो खर्च हो रहा है वो हमारे लिए क्या है? दिस इज एन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मेडिसिन का आप फर्स्ट एड किट रखे हुए हो, गेम्स ऑर्गेनाइज करते हो, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हो, तो लोगों को चोट लग सकती है, तो उसके लिए हम लोगों ने मेडिसिन का स्टॉक रखा हुआ। 8,000 रुपया का शुरू में था, फिर और 25,000 का साल भर में खरीदा, क्लोजिंग स्टॉक इतना, ठीक है ना? तो इस इंफॉर्मेशन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेडिसिन ये खर्च होगा कि इनकम होगा? प्लीज टेल मी, एक छोटा सा बताइए तो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होगा मैम? एक्सपेंस होगा। यस, मेडिसिन कंज्यूम्ड है ना, कितना आएगा मैम? 29,200। 29,000 कैसे निकाला? 28,000। कैसे निकाला? मैम ओपनिंग स्टॉक प्लस मेडिसिन परचेज ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। मतलब 8,000 का पहले से था, 25,000 और खरीदा, तो टोटल मेडिकल का स्टॉक हमारे पास 33,000 का हो जाएगा, और 4,200 का अभी भी बचा हुआ है। बाकी क्या हुआ? अगर डिफरेंस आप निकालो, कितना आ रहा है? 9 - 4 दैट 28,800। 28 आएगा। यस, इसका क्या हो, ये कहाँ गया? मैम वो कंज्यूम हो गया। दिस इज कंज्यूम्ड इन आवर क्लब, क्लब के मेंबर्स के लिए इसे यूज किया गया टू मटेरियल और मेडिसिन कंज्यूम्ड। गॉट इट ना? तो क्या हम एडलेस करके ही बनाए या इसको हम अकाउंटिंग में भी बना सकते हैं? मैम अकाउंटिंग में बना, मेडिसिन का एक अकाउंट बना देते हैं, मेडिसिन स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक है बेटा ये, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है ना, अकाउंट। तो इसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। क्यों?
रीजन? एक मिनट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? मैम, क्रेडिट होगा मैम। एक्सपेंस, एक मिनट मैम, एक्सपेंस से डेबिट होगा इसलिए। अदर और बच्चे बताओ क्या होगा ये? Whose voice was that? किसने अभी आंसर किया था? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? मैम डेबिट होगा। हम अंशु। अंशु बोल रहे हो, ओके। बाकी बच्चे मैम टेल मी। हम डेबिट होगा। क्यों? हम आलू, क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ये स्टॉक है और एसेट यस, है क्योंकि इसलिए। वेरी गुड, ये स्टॉक है। अंशु ठीक है, ये खर्च है तुम बोल रहे हो, लेकिन ओपनिंग स्टॉक, दिस इज अ स्टॉक। किसी भी चीज का स्टॉक हो बेटा हमारे लिए एसेट है। सो इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस 8000। और खरीदा तो ये इंक्रीज होगा। घर इसका डेबिट है, याद करो। बढ़ेगा तो डेबिट होगा ना। टू परचेज कितना? 25,000। और सीडी यहाँ आ गया 4200। दिस इज मेडिसिन कंज्यूम्ड बाय, क्या लिखे हैं यहाँ पर? टेल मी, अकाउंट का नाम बोलो। हम प्रॉफिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। यस, वेरी गुड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ आ जाएगा 28800। गॉट इट ना? ठीक है, यस मैम। और बोलो जिसको भी डाउट। मैम इसी में जैसे आता है ना क्वेश्चंस की, क्रेडिटर्स का भी आता है, ओपनिंग क्रेडिटर, और Yes. दिखाता है कि कुछ पेड भी किया अमाउंट क्रेडिटर्स को। क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। क्रेडिटर, ये क्रेडिटर फॉर मेडिसिन का मतलब क्या हुआ? कैन यू प्लीज टेल मी? सिर्फ उधार कर दे तो देना है। उधार पे बेचे। हम लोगों ने मेडिसिन खरीद लिया, अभी पैसा देना बाकी है। ठीक है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ओपनिंग गिवन, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन क्लोजिंग गिवन। कितना मान ले? चलो 8000 मान लेते हैं। एंड कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, हम लोगों ने उनको कैश पे किया है 22,000 का। एंड सेम क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है 4000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 6000, मेडिसिन कंज्यूम निकालना है। मेडिसिन कंज्यूम DTY ड्यूरिंग द ईयर कितना है? देखो ये तीन इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना बेटा। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, बट परचेज इज मिसिंग। इस साल हमने इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर था? पिछले क्वेश्चन में तीन इंफॉर्मेशन था, ओपनिंग स्टॉक दिया था, क्लोजिंग स्टॉक दिया था, और इस साल कितना खरीदे वह भी दिया था। तो हमने मटेरियल मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकाल लिया अकाउंट बना के या एडलेस करके। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, बट परचेज इज नॉट गिवन। परचेज दिया रहता यही निकल जाता, बट परचेज इज मिसिंग। हाँ, परचेज का एक क्लू दिया हुआ है यहाँ पर क्रेडिटर के रूप में। मेडिसिन का ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर एंड कैश पेड। तो अगर हम क्रेडिटर का अकाउंट बनाएं तो क्या यहाँ से परचेज निकाल पाएंगे? ठीक है, बना के देखते हैं। सो वी ड्राफ्ट क्रेडिटर अकाउंट, वी ड्राफ्ट क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस प्लीज टेल मी क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? मैम क्रेडिट। है ना? क्रेडिटर 3500। कैन आई राइट CD हियर? 8000। ओके, और बताओ क्रेडिटर में क्या क्या आ सकता है? डेबिट क्रेडिट साइड और क्या आना चाहिए? प्लीज टेल मी। करेंगे तो और आएगा। अगर आप और उधार में खरीदते हो, उधार में खरीदते जाते हो, तो वो यहाँ आता है परचेज। ये परचेज क्रेडिट परचेज रहता है, उधार में खरीदा हुआ। और यहाँ डेबिट साइड क्या आता है? टू मैम टू कैश पेमेंट, कैश या बैंक, जो आप इस साल पे कर रहे हो। तो 22,000, राइट ना? क्रेडिटर अकाउंट क्लियर होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, और हम उधार में खरीदेंगे और क्रेडिट होगा, पेमेंट करेंगे डेबिट होगा, और क्लोजिंग बैलेंस। सो दिस इज 30,000। 30 minus 3,500, how much? I think 26,500।
तो यहां से परचेज निकल गया एज अ बैलेंसिंग फिगर। अब चलते हैं, कौन सा अकाउंट बनाना है? मेडिसिन अकाउंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, डेबिट क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस स्टॉक है भाई, डेबिट होगा 4000, क्लोजिंग बैलेंस 8000 क्रेडिट साइड। अकाउंट अब जाना पहचाना लग रहा है, यहाँ टू परचेज आएगा। परचेज कितना है? तो 26500, कहाँ से? यही वाला अमाउंट। और कैन आई राइट हियर, क्या लिखा है यहाँ पर? टेल मी, कोई बताए? मैम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी बैलेंसिंग फिगर है। क्या आप क्लियर है? इज दिस नाउ? यस मैम। ये भी हो सकता है क्वेश्चन में आपको कैश परचेज भी दिया रहे। कैश परचेज अलग से दिया हुआ 5000 का। ये क्रेडिटर अकाउंट ऑलवेज गिव्स अस क्रेडिट परचेज। तो टू परचेज में आप दो कर दोगे, क्रेडिट परचेज और दूसरा क्या हो जाएगा? कैश परचेज 5000। जैसा क्वेश्चन इंफॉर्मेशन वैसा प्रेजेंटेशन। गॉट इट ना? ठीक है। यस मैम। और बोलिए। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीओ। अगर इतना पता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने आता है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का एडजस्टमेंट आता है, फिर बन जाता है क्वेश्चन। अब आए आपके क्वेश्चंस में कोई डाउट है? सारे? यस। मैम इलस्ट्रेशन 12 में। इलस्ट्रेशन नंबर 12 कौन सा? सीए का या सीएम? सीएम मैम सीए का। ओके, 12 नंबर। बाकी क्वेश्चंस बन गए उधर के? यस मैम। From the following balance and particulars of Republic College, prepare। ये कॉलेज का है, this is not a club, this is of college, but still this is an NPO, उसी तरीके से बनेगा। We have so many informations and then adjustment। चलिए पढ़ते हैं एक बार, पढ़ना तो पड़ेगा। This is एक क्या दिया हुआ है अपने को? Balances and particulars, this is given। ये रिसीट एंड पेमेंट दिया, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट वी शुड गो अहेड। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड अ बैलेंस शीट। देखते हैं। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट, कंसल्टेंसी रिसीट, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम स्टूडेंट्स, कैपिटल फंड, रिसर्च फंड। ये क्या दिया हुआ? ये क्या चीज आप बोल सकते हो उसको? ये कैन आई कॉल इट ट्रायल बैलेंस? डेबिट क्रेडिट, आप देखो सब रिसीट क्रेडिट साइड दिया हुआ, फिर फंड भी दिया। आई थिंक दिस इज अ ट्रायल बैलेंस। बिल्डिंग फंड, रिसर्च फंड 8 लाख का है, बिल्डिंग फंड, पीएफ प्रोविडेंट फंड, आफ्टर दैट इनकम, ट्यूशन फी रिसीव्ड 8 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हॉस्टल रेंट, रूम रेंट, मेस रिसीट, नेट। मेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे खाने पे, कैंटीन टाइप, है ना। नेट का मतलब क्या हुआ? मैम उससे कुछ प्रॉफिट आया होगा। अगर आप मेस रन कर रहे हो अकाउंटिंग तो ईयर के उसमें लिए एक्सपेंस भी होगा और इनकम भी होगा, है ना। ये क्लब है, ये एक स्कूल या कॉलेज है, इसमें मेस इज अ पार्ट जहां पर कुछ इनकम भी आ रहा है और उस इनकम को ऑन करने में, कैंटीन रन करने में कुछ खर्चे भी हो रहे हैं। तो दिस इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 2 लाख दिया हुआ है। कॉलेज स्टोर से सेल हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, यस। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट, लाइक डोनेशन। गवर्नमेंट ने आपको डोनेशन ग्रांट दिया है, कुछ पैसा दिया है, कुछ सब्सिडी दिया है, टू यूज इट इन सर्टेन पर्पस। किसी पर्पस के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिला, कॉलेज को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एड, हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, बेटर वर्ड इज AID, एड, ठीक है, मिलते रहता है। तो दिस इज मैम नॉट, इसका
इसका बैंक पैसा आया टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट कहाँ चला जाएगा, ये आपके बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जाकर के ऐड कर सकते हो या अलग से दिखा सकते हो, और जाके बैंक बैलेंस में बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट कैपिटल रिसिट, ओके, बैलेंस शीट कैपिटल रिसिट। और कोई ऐसा आइटम जो ऊपर से नहीं समझ में आया? सेमिनार फी कहाँ जाएगा, तो दिस इज टेल मी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कंसल्टेंसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ जाना चाहिए बेटा? सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हम इसे, दिस इज बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या, जिस दिन स्टूडेंट कॉलेज छोड़ करके जाएगा तो उसे वापस, दिस इज कॉशन मनी टाइप। अभी आप सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए हो अपने स्टूडेंट से, जब स्टूडेंट लीव करेगा कॉलेज उनको रिटर्न करना पड़ेगा, तो उसको अलग से शो किया जाता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। कैपिटल फंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, रिसर्च बैलेंस शीट लाइबिलिटी, बिल्डिंग फंड बैलेंस शीट प्रोविडेंट फंड। दिस ट्यूशन फी कहाँ जाएगा, प्लीज टेल मी? इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट कहाँ जाएगा, ठीक है, सेपरेटली भी दिखा सकते हो उसको और कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हो। डोनेशन आपकी मर्जी, आप कहाँ, 50,000 का डोनेशन है, इट कैन बी टेकन एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और अगर आप कैपिटल फंड में भी डाल देते हो और अलग से लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जा सकता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कहाँ जाएगा, टेल मी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट। हॉस्टल रूम रेंट कहाँ जाएगा, टेल मी? मैम एक्सपेंडिचर। रूम रेंट खर्च है या इनकम है, प्लीज टेल मी? खर्च है। कैसे लग रहा है खर्च? मैम इनकम है, रेंट आ रहा है बेटा, बच्चे रह रहे, ये कॉलेज है, आप कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अपने पॉइंट एज अ स्टूडेंट मत इस क्वेश्चन को बनाओ, एज अ कॉलेज इसको बनाओ। स्टूडेंट्स रह रहे हैं और रेंट दे रहे हैं, आपके लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए इनकम है, और वैसे भी क्रेडिट बैलेंस है। आप ये देखो ना, क्रेडिट में क्या क्या आता है, इनकम आता है ना, डेबिट खर्चा का मतलब डेबिट, सो दिस इज इनकम फॉर कॉलेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। मिसलेनियस रिसिट है, इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कहीं डाउट हो प्लीज आस्क मी, मैम ये कैसे आप बोल रही कि ये यहाँ दिखेगा, ओके ना, आप पूछ लो मेरे से। कॉलेज स्टोर से सेल किया, कॉलेज में भी बुक्स, कॉपीज, स्पोर्ट्स आइटम का एक स्टोर था, वहां पर उन्होंने बेचा वो, और 7.5 लाख रुपया का रिसिट आया, ये कहाँ शो करेंगे, टेल मी? कहाँ शो? यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस है, तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, राइट ना, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग, और इसमें देखते कुछ एडजस्टमेंट भी होगा। अब आते हैं कुछ डेबिट बैलेंस। स्टॉक ऑफ स्टोर एंड सप्लाईज डेबिट, परचेज ऑफ स्टोर, देखो ओपनिंग दिया है, परचेज दिया है, मस्ट कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी होगा, तो कंज्यूम्ड ऑफ स्टोर निकल सकता है। सैलरी क्या है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, खर्च है, डेबिट होगा। रिसर्च पे खर्च हुआ 1,20,000 का, कहाँ से ये मेंटेन किया जाएगा, तो एक रिसर्च फंड था शायद, वी मस्ट माइट, देखो कैपिटल फंड के नीचे एक रिसर्च फंड था, और रिसर्च पे इतना खर्च हुआ 1,20,000 का, तो इट शुड बी, क्या करना चाहिए, फंड से इस खर्च एडजस्ट कर देना, हम माइनस कर देते हैं। फंड जो एक क्रेडिट बैलेंस है, इस डेबिट को उससे एडजस्ट कर देना चाहिए। स्कॉलरशिप दिया गया, तो स्कॉलरशिप के लिए कोई फंड नहीं है, स्कॉलरशिप के लिए कोई फंड एक्सेट्रा नहीं है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कॉलेज है ना, इसके लिए एक रेगुलर खर्च है, डेबिट साइड। सोशल वेलफेयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड।
और आगे बढ़ते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस खर्च है डेबिट साइड, गेम पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट ये क्या है? टेल मी। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट अदर किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं मैम। इन्वेस्ट किए हैं। यस, दिस इज एन मैम रिसर्च इन्वेस्टमेंट। पे इन्वेस्ट किए हैं। हाँ, तो ये कहाँ दिखेगा? मैम रिसर्च फंड से एडजस्ट हो रहा है। अगर ये बैलेंस शीट है, दिस इज द बैलेंस शीट, रिसर्च फंड कितना कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा ना, जो भी अमाउंट था रिसर्च फंड, कितना अमाउंट था प्लीज एक बार देखते हैं ऊपर जाकर के। रिसर्च फंड में हमारे पास है ये रिसर्च फंड, आई थिंक 8 लाख दिख रहा है, 8 लाख, और उसपे से रिसर्च पर 1,20,000 का खर्च हो रहा है। ठीक है, तो रिसर्च फंड 8 लाख लेस रिसर्च पर जो भी हम लोग खर्च कर रहे हैं 1,20,000 डेबिट जो लेस हो गया। और ये रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखेगा? आप बोलोगे मैम बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इधर आता है, डेबिट एसेट साइड, कैसा भी इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ आएगा, तो रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखेगा। बिल्कुल सही है, 8 लाख का। प्रोविडेंट फंड अदर इन्वेस्टमेंट भी यही दिखेगा, बिल्कुल यही दिखेगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी यही दिखेगा, प्रोविडेंट फंड भी था, तो जो यहाँ दिखता फंड क्रेडिट साइड दिखेगा, सॉरी लाइबिलिटी साइड दिखेगा, और इस फंड के अगेंस्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो यहाँ दिखेगा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो भी अमाउंट है। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस कहाँ दिखेगा? मैम ऊपर भी था मैम, यस, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट्स। रिसिट था ना? ओके, रिसिट था, सेमिनार पे एक रिसिट दिया हुआ था अपने को 4,80,000 भी दिया हुआ है। कितने का खर्च है? 4,50,000। कहाँ दिखेगा, कोई बताएगा? तो मैम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सेमिनार से रिलेटेड खर्च भी है, सेमिनार से रिलेटेड इनकम भी है। अलग अलग दिखाएं या एक साथ नेट करके दिखा दें? नेट करके दिखाया जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कौन ज्यादा है? रिसीट ज्यादा है, तो सेमिनार से रिसीट हम लोग लिखेंगे, रिसीट फ्रॉम सेमिनार 4,80,000 लेस एक्सपेंसेस ऑन इट 4,50,000, और आउटर कॉलम में जो भी अमाउंट आएगा वो दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस है, ऊपर में शायद कंसल्टेंसी फी भी था, 1,28,000। कंसल्टेंसी रिसीट था ना 1,28,000, और कंसल्टेंसी पर एक्सपेंस भी हो रहा है यहाँ 28,000। तो आप कैसे दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? कंसल्टेंसी फी रिसीव्ड 1,28,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑन इट 28,000, और आउटर कॉलम में जो भी आएगा वो दिखेगा। ठीक है, कहने का मतलब सेम हेड में इनकम भी है और खर्च भी है, तो उसको हम लोग नेट करके दिखाते हैं, अलग अलग नहीं दिखाते। लैंड बैलेंस शीट एसेट, बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट, फर्नीचर, प्लांट, मोटर व्हीकल, ये सारे बैलेंस शीट। आफ्टर दैट वी हैव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कैश कैश की तरह दिखेगा, लाइब्रेरी लाइब्रेरी की तरह। लाइब्रेरी कहाँ दिखेगा? कैश एट बैंक एसेट है, लाइब्रेरी में भी जो बुक है वो भी एसेट है। तो कम से कम एक रफ आइडिया आपको मिल गया कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। नाउ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम कॉलेज स्टोर, मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम फ्रॉम कॉलेज, टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए एंड गेम के लिए। These are the material consumed for 4 different areas, field. Teaching के लिए इतना material use हुआ, research के लिए इतना, student welfare के लिए इतना। एक material consumed का अकाउंट बनाते हैं, material consumed। इसका कुछ opening balance था शायद ना, stores का material का। We have this opening balance, कितना था कोई बता सकता है? मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कहाँ था? ये देखो
स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज 3 लाख, और उसके बाद खरीदे थे, परचेज किए थे 8 लाख। 3 लाख का ओपनिंग है मटेरियल, और उसके बाद 8 लाख का खरीदे हैं। आफ्टर दैट टेल मी क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा? इन पर्पस यूज किया गया है टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर एंड गेम एंड स्पोर्ट्स। टेल मी क्या होगा? बाय टीचिंग का टीचिंग एक्सपेंसेस में चला जाएगा, रिसर्च का रिसर्च में चला जाएगा, स्टूडेंट वेलफेयर में स्टूडेंट वेलफेयर का चला जाएगा, जो भी अमाउंट है 50,000, 1.5 लाख, 75,000 स्टूडेंट वेलफेयर में, और गेम का 25,000, एंड बाकी जो बचेगा वो आ जाएगा बैलेंस शीट। ये 8, 9, 10, 11 लाख यहाँ है। अगर आप इन चारों को ऐड करते हो तो आई थिंक ये 2 लाख आ रहा है। यस, एंड वी विल हैव लेफ्ट विथ 9 lakhs। 11 में से 2 लाख गया, 9 लाख कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। ये कहाँ जाएगा? कैन यू प्लीज टेल मी? टीचिंग पर जो खर्च किए हैं, टीचिंग एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टीचिंग एक्सपेंस में जाकर के ऐड हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। अच्छा, एक बार देखते हैं इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे ये देखो, मटेरियल कंज्यूम्ड टीचिंग, मटेरियल कंज्यूम्ड इज एन खर्च फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो रहा है। आइटम्स आर गिवन, टीचिंग, रिसर्च, और भी अलग हो सकते हैं। जैसे 4 आइटम में था, कौन कौन सा था? टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर एंड गेम। तो ये चारों आने चाहिए थे। अभी ये टीचिंग और रिसर्च में ले रहा है, स्टूडेंट वेलफेयर में भी लेना चाहिए था। स्टूडेंट वेलफेयर में भी ये हो सकता है अलग से लिया होगा। ये देखो, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में स्पोर्ट्स वाला मटेरियल यहाँ आ गया, और स्टूडेंट वेलफेयर में मटेरियल यहाँ आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये चारों जाएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही, लेकिन अलग अलग हेड में गया। गॉट इट? समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. After that, written, just a minute. Next, written, tuition fee receivable. ये क्या दिख रहा है आपको? ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। रिसीवेबल ड्यू है, आना बाकी है। क्या करेंगे? 80,000 का अभी तक आया नहीं है। ट्यूशन फी में क्या करिए? आउटस्टैंडिंग है, अभी आना बाकी है। दिस इज आवर इनकम, ट्यूशन फी इज आवर इनकम। 80,000 का भी आना बाकी है, क्या करोगे? ट्यूशन फी, वो भी तो ट्यूशन फी में जाकर के विल इट बी एडेड और नॉट? ये देखो, ट्यूशन फी में आई थिंक 80,000 ऐड कर दिया है। ट्यूशन फी मस्ट भी 8 लाख ऊपर में होगा कहीं पर, जहां भी दिया होगा ट्यूशन फी रिसीव्ड में 8 लाख। ये देखो, ट्यूशन फीस है 8 लाख। ये 8 लाख में जाकर के 80,000 ये रिसीव। और एक जगह दिखेगा ये बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में भी दिखेगा ये अमाउंट इज व्हाट? मैम 80,000। हाँ, 80,000 ये रिसीवेबल है, आना बाकी है। ठीक है, और बोलिए, और आगे बढ़िए। उसके बाद क्या दिया हुआ? एक पॉइंट लिखा हुआ, उसका मतलब जरा समझाइए मुझे प्लीज। कौन सा? जस्ट उसके नीचे वाला पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? What is it? मैम स्टोर का जो फिक्स्ड प्राइस है ना, उससे 10% और ज्यादा मिलेगा।
Store selling price are fixed to give a net profit of 10% on selling price. What is it saying? Tell me, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा बताना चाहो। मैम स्टोर का जो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है ना मैम, उसमें नेट प्रॉफिट भी छुपा हुआ 10%। नेट प्रॉफिट 10% छुपा हुआ, तो इसका मतलब ये जो स्टोर अकाउंट हम लोग बनाए थे, वो जो सेल कर रहा है वो प्रॉफिट लेकर के सेल कर रहा है, इट मींस यस मैम 10% नेट। 10% में अगर वो प्रॉफिट लेकर के सेल कर रहा है, टोटल वो कितने का सेल किया है? टोटल कहाँ से मिलेगा? टोटल वो सेल किया है कहाँ से मिलेगा? ये चारों एक साथ जहाँ दिया हुआ था, ये स्टोर से जो यहाँ पर था, ये मटेरियल एंड कंज्यूम्ड, मतलब ये जो 50,000 रुपए लिखा हुआ है, ये जो 50,000 लिखा हुआ है, क्या इसमें प्रॉफिट एडेड है इन चारों में? मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम फ्रॉम कॉलेज स्टोर इज गिवन 2 लाख, और नीचे लिख रहा है स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड 10% ऑफ द सेलिंग। ये स्टोर किसके बारे में बोल रहा है? दिस स्टोर, ये स्टोर वर्ड किस चीज के लिए यूज किया है? और तो कोई स्टोर नहीं दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इसी के लिए स्टोर है, फ्रॉम कॉलेज स्टोर। मैम ऊपर एक स्टोर था ना जो बेच दिया गया था मैम, 7,50,000 का था कुछ। यस मैम, कॉलेज स्टोर सेल्स है ना। तो आवाज ही कॉलेज स्टोर सेल, यस 7,50,000। और ये भी तो स्टोर से ही निकला हुआ ये सारा आइटम जो नीचे यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं, मटेरियल सप्लाई फ्रॉम कॉलेज स्टोर। इसका मतलब एक हम लोग अकाउंट बनाते कॉलेज स्टोर का। क्वेश्चन आपके पास है, आप लोग प्लीज मुझे फिगर देना। कॉलेज स्टोर का अकाउंट बनाते, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, कैन यू प्लीज टेल मी? स्टोर अकाउंट 3 लाख। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख था, और शायद 8 लाख का खरीदा गया था ना? 8 लाख का था, देखो तो मैम 7,50,000 का था। 8 लाख का purchase है। 8 लाख का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 8 लाख का था। प्लीज इसको कंफर्म करके बताओ। हम भी क्वेश्चन खोल रहे हैं ये अपने मोबाइल में, हम भी क्वेश्चन ओपन कर रहे हैं। 3 लाख और 8। 3 लाख और 8 लाख है शायद, है ना? 8 लाख ही दिया हुआ है, ओके ना? अब देखो, ये स्टोर में से कुछ बिक गया और कुछ यूज हुआ है, कंज्यूम्ड हुआ है। कंज्यूम 4 पर्पस से हुआ था। एक जैसे रिसर्च था, याद करो 4 पर्पस से था ना? एक स्पोर्ट्स था, एक मिनट क्वेश्चन मुझे निकालने दो। टीचिंग था मैम, टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर, है ना? स्टूडेंट वेलफेयर भी था। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम कॉलेज स्टोर, और इन चारों को मिलाकर के 2 लाख रुपया है, राइट? दिस इज गिवन। और बेचे हैं हम लोग बाय सेल, वो सेल का अमाउंट कितना है? ऊपर में दिया हुआ है ना, 7,50,000, कितना दिया हुआ है सेल फिगर? मैम 7,50,000। श्योर? आर यू श्योर? कुछ एक बार मुझे यस मैम। तो कहाँ लिखा है? दिस इज गिवन कहाँ पर लिखा हुआ है? कैन यू प्लीज टेल मी? आगे पीछे, हाँ, मेस रिसिट के जस्ट नीचे सेल दिया हुआ 7,50,000। तो शैल आई राइट हियर 7,50,000? क्या मुझे 7,50,000 हम यहाँ लिख सकते हैं?
Since this is sell and sell includes profit also, याद करो सेल में प्रॉफिट भी होता है और ये स्टोर इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। तो 7,50,000 कैन आई राइट हियर और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? नो मैम, यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे 7,50,000। क्या मैम कितने इसमें नेट प्रॉफिट भी 10% छुपा हुआ है ना मैम? छुपा हुआ है, उसको हटा के क्या इसका कॉस्ट निकाल के लिखना चाहिए? यस मैम। Shall I 100 minus 10% means 90% लेना चाहिए? इसे सेल वैल्यू का 90% लेना चाहिए यस मैम। कि हर 100 रुपए का सेल में 10 रुपया प्रॉफिट है तो 90 रुपया कॉस्ट है। तो 7,50,000 का जो सेल है इंटू 90/100 करना चाहिए। यस मैम, 6,75,000। 6,75,000 और अकॉर्डिंगली वी विल गेट एज बैलेंसिंग फिगर बैलेंस CD, स्टोर का क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा एज बैलेंसिंग फिगर। यहाँ 11 लाख है, 11 लाख माइनस 6,75,628 कितना आ रहा है? कैन यू प्लीज टेल मी? 8,75,000 हटा दोगे आई थिंक 2,25,000 आएगा। यस, दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर, जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका दिखेगा। क्या ये समझ में आया बच्चों को? सबको समझ में आया ही नहीं? इसको और समझोगे तो हम इसको देखो। स्टोर अकाउंट, स्टोर का मतलब क्या होता है? स्टॉक। तो स्टॉक का अकाउंट कैसे बनता है? स्टॉक का अकाउंट वी ऑल नो, अभी तो बात हो रही थी। ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, मान लेते हैं 3 लाख, और खरीदेंगे अगर हम स्टोर, चाहे ये मटेरियल चाहे मेडिसिन वाला ही क्यों ना अकाउंट था, और हमने मेडिसिन परचेज किया, मान लेते हैं 8 लाख का। कुछ मेडिसिन कुछ स्टोर आइटम हमने 4 पर्पस में यूज कर लिया। कहाँ यूज कर लिया? बाय मटेरियल या मेडिसिन कंज्यूम। यहाँ 4 पर्पस था, जैसे स्टूडेंट वेलफेयर, सर्च, टीचिंग था, रिसर्च, हाँ जो भी 4 पर्पस था, और 2 लाख का यूज कर लिया बेटा। मैम वो 3 लाख हुआ मैम, 3 लाख है, वो 3 लाख है। दो मिला करके 3 लाख हो रहा है। यस 3 लाख हो रहा है मैम। तो जो हम यूज करते हैं वो कॉस्ट पर होता है बेटा, ये दिया हुआ एट कॉस्ट पर। कुछ आपने मटेरियल को बेच दिया, सेल कर दिया, तो सेल इज नॉट एट कॉस्ट, सेल इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑल्सो। तो यहाँ पर बाय सेल ना लिख के हमें क्या लिखना चाहिए? बाय कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे तो बेटर नहीं है? यस मैम। और कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? 7.5 लाख रुपया सेल वैल्यू है एंड प्रॉफिट इज 10% एट सेल लिखा हुआ है, तो इसका 10% प्रॉफिट है तो 90% कॉस्ट है ना। कैन आई से दिस? ये समझ Yes. अगर 10% प्रॉफिट है तो बाकी 90% कॉस्ट होगा, तो जो भी आ रहा है 6,25,000, शायद 6,75,000, 6,75,000। राइट। क्यों इसको कॉस्ट पर निकाला गया? क्लियर हो गया ना? क्योंकि स्टोर मतलब एट कॉस्ट, इसको कॉस्ट पे मेंटेन करते, सारे आइटम कॉस्ट पे थे एक्सेप्ट सेल। सेल वाज गिवन एट सेल वैल्यू, तो सेल को हमने कन्वर्ट किया है कॉस्ट पर। सेल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू cost of sale, and so we are getting by balance sheet. Got it or not? 1,25,000। जो भी आ रहा है, लेकिन ये प्रोसेस समझ में आया? यस मैम। और डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आपने निकालना है, तो डेप्रिसिएशन SLM पर है। ओके ओके और कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा? अगर हम ये बोले कि बेटा इसको घर पे आप लोग पूरा कंप्लीट बना करके कोशिश करना, तो ये बन सकता है या नहीं? यस मैम, ट्राई करेंगे, है ना, ट्राई जरूर करना। ओके, और कोई डाउट है CMA बुक से? हेलो, यस, कैपिटल फंड नहीं बना पाते मैं बैलेंस ओपनिंग का, कि इसमें जो दिया हुआ रहता है हम लोग को इन्फॉर्मेशन उससे भी लिया जाता है
कैपिटल फंड जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस दिया है तो कैपिटल फंड आपको दिया हुआ इस क्वेश्चन में। सी दिस इज गिवन कैपिटल फंड, दिस इज ओपनिंग बैलेंस 16,06,000, दिस इज गिवन, यहाँ निकालने का जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन बता दीजिए ना, इलस्ट्रेशन, कैपिटल फंड इलस्ट्रेशन नंबर का इलस्ट्रेशन नंबर 8 8 8 नंबर। मैम इसमें क्या देखो, दिस इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, थोड़ा सा इसको साफ करने दो। देखो, ओपनिंग कैपिटल फंड के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन चाहिए, ओपनिंग डेट का। तो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर यहाँ पर 19-20 है, 19-20 में एक आपको अप्रैल 1, 19 का इंफॉर्मेशन है, तो इसी इंफॉर्मेशन से आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, इसी इंफॉर्मेशन से। हाँ बेटा, इसी इंफॉर्मेशन से अलोंग विद रिसीट एंड पेमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन ये ओपनिंग वाला आएगा, बस ये, और कुछ नहीं। दिया हुआ है इसमें? ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे? आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे इस तरीके से, जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे सब्सक्रिप्शन ड्यू कहाँ आएगा, दिस इज एन एसेट, बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन ड्यू 150, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, ये तो खर्च हो गया 100 रुपया। आपको समझ में आ रहा है हमने यहाँ क्यों लिखा लाइबिलिटी साइड में? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑल्सो गिवन 800, ये इधर आ जाएगा। कैश आएगा क्या? यस आएगा। कैश कहाँ से लेंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से लेंगे, ये 100 रुपया, और ये डिपॉजिट 2230 और ये करेंट अकाउंट, ये तीनों आ जाएगा। 100 रुपया कैश का, उसके बाद 2230 बैंक में डिपॉजिट मतलब एफडी है, और तीसरा करेंट अकाउंट में ये 600 है, लेकिन यहाँ 600 नहीं आएगा, यहाँ 300 आएगा। क्यों 300 आएगा? क्योंकि एक चेक अनरिप्रेजेंटेड था, ये पिछले क्लास हम लोगों ने देखा था। हमने चेक इश्यू कर दिया है, हमारा बैंक बैलेंस हमारे हिसाब से बैंक बैलेंस घट चुका है, लेकिन बैंक के हिसाब से अभी तक नहीं घटा, और ये जो बैलेंस दिया हुआ था वो बैंक के हिसाब से दिया हुआ था। सो वी हैव टेकन दिस सारा इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल से। यहाँ पर कुछ कुछ हिडन इंफॉर्मेशन होता है। हिडन इंफॉर्मेशन मतलब अगर रिसीट एंड पेमेंट में कुछ भी रिसीट है पास्ट ईयर का, अगर यहाँ पास्ट ईयर का रिसीट दिया रहता, पास्ट ईयर का पैसा इस बार आया कैश रिसीव, तो इसका मतलब पास्ट ईयर में नहीं आया था, पास्ट ईयर में आना बाकी था। अगर वैसा रहता तो वो इस बैलेंस शीट में एसेट साइड आता। जैसे कि आप देखो खर्च साइड, ऑनोरेरियम दिया है ये करेंट ईयर में, लेकिन ये पिछले साल का दिया है, मतलब पिछले साल इतना पेमेंट हमने नहीं किया था, मतलब पिछले साल ये पेमेंट करना ड्यू था, तो ड्यू था तो ये बैलेंस शीट में आएगा क्या? बिल्कुल 400 रुपया यहाँ पर ऑनोरेरियम ड्यू फॉर लास्ट ईयर आएगा। ये सब हिडन इंफॉर्मेशन है। रिसीट एंड पेमेंट को देख करके अगर लगता है कि पास्ट ईयर कोई ट्रांजेक्शन है, चाहे रिसीट साइड चाहे पेमेंट साइड, बट इट बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, तो बेटा उसको वहां से ये जरूर पिछले साल बाकी होगा, तो ये बैलेंस शीट में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? प्लीज टेल मी, will it be here or not? Yes, ma'am. अब इसका बैलेंस शीट देखते साफ सुथरा जो नीचे बनाया होगा, ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट ये नीचे बनाया हुआ है, जो हम लोगों ने ऊपर बनाया जस्ट ये वही वाला बैलेंस शीट है। कैश इन हैंड रिसीट एंड पेमेंट से हमने लिया, डिपॉजिट रिसीट एंड पेमेंट से लिया, करंट अकाउंट में 600 था लेकिन 300 अनप्रेजेंटेड चेक था, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ था इसलिए लिया, सब्सक्रिप्शन ड्यू हमने लिया एडिशनल इंफॉर्मेशन से, मशीनरी लिया एडिशनल इंफॉर्मेशन से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑनोरेरियम, ये क्लोजिंग 400 रुपया वहां था,
ये 100 रुपया कहाँ से ला रहा है, 500 क्यों कर रहा है? एक प्रिंटिंग को ले लिया है, प्रिंटिंग को मिला दिया है, और ऑनोरेरियम का 400 यहाँ, ये 400 रुपया ऑनोरेरियम का बाकी था और प्रिंटिंग का तो दिया हुआ है, तो इसीलिए ये 500 दिख रहा है बैलेंस शीट में. दिस इज 500 ऑनोरेरियम प्लस प्रिंटिंग है ये. And so we are having capital fund as balancing figure 3080. Got it? समझ में आया कैसे बना? ओपनिंग इंफॉर्मेशन के साथ ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाता है. Got it? Yes, ma'am. और कोई डाउट? और कोई डाउट? मैम CMA में हाँ, CMA का बुक में आओ. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. एक पेज नंबर बताना बेटा. 226. आ जाएगा 226. क्वेश्चन नंबर 1 ना, ये वाला. हाँ, ये मैंने लिखा भी था कि हम लोग क्लास वर्क में करेंगे. दिस इज अ क्लब holding a building valuing 10 lakh. As on this, building fund stands 8 lakh and cash 15 lakh. During the year, donation received for the building fund is 20 lakh. Give journal entry in the balance sheet if purchase building for 15 lakh during the year. If इसके अलावा और कोई डाउट है? ये फंड से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. हाँ, एक्सरसाइज का. ओके, एक्सरसाइज यू हैव सेड एक्सरसाइज का ना, बाकी सब बनते चला गया है. यस मैम. क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ करके आई थिंक यू हैव डन ऑल दिस, है ना? यस मैम. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग करेंगे, बट इट विल वो कुछ अलग है, तो उसको हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है वो वाला, ये वाला क्वेश्चन आप बोल रहे हो ना? यस मैम. फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है. ओपनिंग कैश सब क्या दिक्कत आया इसमें और क्यों दिक्कत आया? रिसीट एंड पेमेंट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो समझ में नहीं आ रहा. एडजस्टमेंट. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. हाँ, देखो रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस, ये कैश बुक है ना, तो कैश ओपनिंग 3400 यहाँ आएगा, बैंक ओपनिंग आ जाएगा, बैंक के ब्रैकेट में ओपनिंग आप लिखो ऐसे 23400. सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, रिसीट साइड 25,000, डोनेशन 5,000, सैलरी पेड 6,000. समझ में आ रहा है? रेंट पेड 1,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस खर्चा है भाई. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं समझ में आया? 10,000 यहाँ आएगा. दिस इज एन एक्सपेंस. इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो पैसा जाएगा, चाहे कैपिटल खर्चा हो, डेबिट क्रेडिट साइड क्या करते हो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है ना. कोई भी खर्च, कैसा भी खर्च. इंटरेस्ट मिला बेटा 600 रुपया रिसीव. सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च है, कैश इन हैंड दिया हुआ है CD 700, तो इसका मतलब बैंक का CD बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, बन जाएगा. गॉट इट? यस मैम. छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दे दिया. सारे इनकम, सारे रिसीट, वी मस्ट नॉट कॉल इट इनकम, दीज आर रिसीट. पैसा आ रहा है, चाहे इस साल के लिए आए, चाहे अगले साल के लिए आए, चाहे रेवेन्यू रिसीट हो, चाहे कैपिटल रिसीट हो, ये डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में खर्चे लिख देंगे. ठीक है, और बोलिए, और बोलिए. एग्जाम्पल्स बन गए हैं इस चैप्टर के? एग्जाम्पल्स बने हैं? ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और बनाओगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट? यस मैम. कल नेक्स्ट क्लास हम ले लें. एक क्लास हमारा इस वीक में नहीं हुआ था. ओके मैम. नहीं है तो हम लोग कल एक क्लास रख रहे हैं, और वो जो क्वेश्चन आपने पूछा था वो भी हम लोग उसको कवर करेंगे. ओके ना? ओके, कुछ हम आपसे, मे आई गो अहेड, थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड.
डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग दो प्रकार से होती है। यह क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। विदाउट क्रिएटिंग प्रोविजन अकाउंट and with the creation of provision account. ये याद है आपको? कुछ डेप्रिसिएशन की बातें हम लोगों ने किया था। डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग हम कर सकते हैं प्रोविजन के साथ भी और प्रोविजन के बिना भी। सपोज हम आपसे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दें। मशीनरी खरीदा गया है 2 लाख रुपए का, डेप्रिसिएशन 10% SLM, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बना सकते हो फॉर 1 ईयर ओनली, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आप बना सकते हो? छोटा सा Yes, ma'am. कैसे बनेगा मशीनरी अकाउंट? प्लीज टेल मी। This is machinery account. This is depreciation account. To bank. Please pay attention. बिल्कुल अलग टॉपिक हम उठाए हैं, अभी इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में बाद में यूज में है। ठीक है? Tell me, what should I write here? By Depreciation. Depreciation. 20,000 बाय बैलेंस CD 1,80,000 टोटल बंद हो जाएगा। डेप्रिसिएशन में क्या दिखेगा बेटा? कैन यू प्लीज टेल मी? टू Machinery account. 20,000 20,000. और यहाँ क्या दिखेगा? बाय, टेल मी। ये 20,000 बंद करो इसे। ये कहाँ चला जाएगा? Income expenditure. इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का है, फर्म का है, राइट ना? ओके, अगला साल मशीनरी अकाउंट कैसा दिखेगा? कैन यू प्लीज टेल मी? 2 BD 1,80,000, कुछ नया खरीदा नहीं है। बाय डेप्रिसिएशन अगेन 10% SLM है, कितना आएगा? 20,000. एंड बाय बैलेंस CD कितना आएगा? 1,60,000. वेरी गुड। और यहाँ पर अगले साल का डेप्रिसिएशन में फिर टू मशीनरी 20,000 आएगा और बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 20,000, राइट ना? यही बोलोगे ना? ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हर साल 20,000 रुपए ट्रांसफर होते जाएंगे, ओके ना? अगर हम आपको बोले Y1 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइए, तो आप कैसा दिखेगा? Y1 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर या PL और बैलेंस शीट Y1 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू डेप्रिसिएशन कितना दिखेगा? 20,000, राइट? Yes, ma'am. शीट में मशीनरी कितना से दिखेगा? 180. 1,80,000 Y1 का है। Y2 का बताइए कैसा दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर? To depreciation 20,000 और buy machinery 160. टू डेप्रिसिएशन बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा 20,000 अपने सेकंड ईयर के अमाउंट से, और बैलेंस शीट में दिखेगा मशीनरी कितने से? 1,60,000 से, राइट ना? जब भी हम प्रोविजन के साथ अकाउंट, जब भी हम बिना प्रोविजन के अकाउंटिंग करते हैं तो मशीनरी अकाउंट घटते चला जाता है इस तरीके से। ये सबको क्लियर है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, और कुछ भी मैंने नया नहीं बताया। ये आई थिंक सारे बच्चों को पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आसान है, ये आता है सबको? Yes, ma'am. ओके, अब यही क्वेश्चन हम बनाएंगे, लेकिन अब प्रोविजन के साथ बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो बेटा, हम आज ये टॉपिक इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा कॉलेज वाला, अभी जस्ट हम लोगों ने जो बनाया, जस्ट अभी कॉलेज वाला क्वेश्चन बना रहे थे ना, 12 नंबर क्वेश्चन यू हैव जस्ट आस्क्ड मी, जो अभी हम लोगों ने लंबा चौड़ा डिस्कशन किया, फिर मैंने बोला बाकी घर में बनाना,
तो अगर इस क्वेश्चन को आप बारीकी से देखोगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 में, तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, आप इस टॉपिक पे फंस जाओगे। क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था जब डेप्रिसिएशन चैप्टर किया था, बट हो सकता है अभी आपको याद नहीं है, तो हम उसको एक रिकैप करवाना चाह रहे हैं, रिकॉल करवाना चाह रहे हैं, ताकि आप ये क्वेश्चन या ऐसा कोई भी क्वेश्चन बना सको घर पर। शैल आई गो अहेड, आगे बढ़े? Yes, ma'am. चलिए, Yes. तो अभी मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है आपके सामने। एक मशीनरी अकाउंट खोला है और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, अभी प्रोविजन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो ये ऐसा दिखता है। मशीनरी हर साल घट जाता है और डेप्रिसिएशन नाम का खर्च इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल अपने डेप्रिसिएशन के अमाउंट से डेबिट हो जाता है, राइट ना? बैलेंस शीट में मशीन चला जाता है घटे हुए रूप में और डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड है अकाउंटिंग का विथ द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, आपने मशीन खरीदा, क्या एंट्री होता है बेटा? मशीन खरीदते हैं तो सेम क्वेश्चन है, मशीनरी टू बैंक या कैश 2 लाख का, राइट? कब खरीदा? मान लेते हैं साल के पहले दिन 1 अप्रैल को हमने मशीन खरीदा, साल भर मशीन यूज हुआ, साल के अंत में डेप्रिसिएशन के लिए जर्नल पास करना है, तो हमने क्या एंट्री पास किया बेटा? डेप्रिसिएशन टू वेरी गुड। मशीनरी कितना से 10% SLM माना है। और एक और जर्नल फिर आप बोलोगे मैम ये डेप्रिसिएशन एक खर्च है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको PL में ट्रांसफर कर दीजिए। बेटा बिल्कुल सही है, प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आप बना रहे हो टू डेप्रिसिएशन आपने ट्रांसफर किया 20,000, और ऐसे ही ये बिना प्रोविजन के अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग जो बनाया गया उसमें प्रोविजन कहीं नहीं हुआ। गॉट इट ना? समझ में आया? ये अभी फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हम मशीन का अकाउंटिंग करेंगे लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ। बढ़िया है। चलिए, तो मशीन खरीदते हैं, मशीन टू बैंक, कितना रुपया बेटा? 2 लाख, राइट? अब साल बीत गया, साल का अंतिम दिन आ गया, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है। कोई बताएगा प्रोविजन का क्या एंट्री होगा? Depreciation to provision for depreciation. डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दिस इज ओके। ये क्रेडिट होगा 20,000 से। डेबिट आप डेप्रिसिएशन करना चाह रहे हो, ठीक है, कर सकते हो। फिर ये डेप्रिसिएशन को क्या थर्ड एंट्री क्या पास करोगे बेटा? मतलब मशीन क्रेडिट नहीं हुआ, मशीन की जगह एक नया अकाउंट क्रेडिट हो गया जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप। कंपेयर करो आप दोनों एंट्री को। और तीसरा एंट्री क्या होगा? ये डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे इसको PL में ट्रांसफर कर दीजिए, PL टू डेप्रिसिएशन 20,000, एकदम सही है, राइट? तो ये 3 एंट्री अब हो रही है। इंस्टेड ऑफ फर्स्ट 3 एंट्री हम लोग ये 3 एंट्री कर रहे हैं। अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा? अच्छा, अब आप हम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट इन द सेंस ये डेप्रिसिएशन डेबिट है बेटा और डेप्रिसिएशन क्रेडिट भी है उतने ही रुपए से, तो क्या इसको हम कैंसिल कर सकते हैं? और अगर ये कैंसिल हो सकता है तो इन दोनों एंट्री को अगर मर्ज करके एक सिंगल एंट्री में आप डालो तो क्या आप लिखोगे? आप प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डेबिट करोगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कैन आई डू इट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसका मतलब प्रोविजन के साथ जब जर्नल हुआ तो हमने 2 ही एंट्री पास किया। पहला मशीन खरीदने का शुरुआत में, मशीन टू बैंक, पहला एंट्री कितने का? जो भी अमाउंट का मशीन है। दूसरा जर्नल साल के अंत में, ईयर एंड,
प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000। बस यही दो एंट्री, हाँ यही दो एंट्री, तीसरा कोई नहीं, Y1 में यही दो एंट्री। अब Y2 में आ गए, कोई नया मशीन नहीं खरीदाया। कैन यू प्लीज टेल मी Y2 में कौन सी एंट्री पास होगी? कोई नया मशीन नहीं खरीदाया, सिर्फ डेप्रिसिएशन का एंट्री। मैम P&L टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। वेरी गुड। एंड में, साल के अंत में एक ही एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितने से? जितना भी डेप्रिसिएशन है। ठीक है। नाउ अब जर्नल इज ओवर, वी आर शिफ्टिंग टू लेजर। अब देखो हम लोग इसका लेजर बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। वी विल ड्राफ्ट नंबर 1 मशीनरी अकाउंट एंड नंबर 2 प्रोविजन अकाउंट 2 साल के लिए। दोनों मेथड में बनाते हैं। पुराने वाले मेथड में भी विदाउट प्रोविजन में भी अभी ऊपर बनाया था, और विथ प्रोविजन के साथ भी। पहला मेथड विदाउट प्रोविजन, मशीनरी अकाउंट बनता है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है हर साल। दूसरा मेथड विथ प्रोविजन, मशीनरी अकाउंट बनेगा और कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो, टू बैंक या कैश 2 लाख, बाय डेप्रिसिएशन 20,000, बाय बैलेंस CD 1,80,000 बंद। टू बैलेंस BD 1,80,000। पहला मेथड जिससे कोई प्रोविजन नहीं है, बाय डेप्रिसिएशन 20,000, CD 1,60,000। गॉट इट? डेप्रिसिएशन कैसा दिख रहा था बेटा? आप बोलोगे टू मशीनरी 20,000 Y1 में, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो गया, या PL में बंद। दूसरे साल Y2 में भी वही काम किए हम लोग, टू मशीनरी 20,000, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 20,000, हर साल डेप्रिसिएशन के बराबर का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर। ठीक है। अब इफ प्रोविजन इज मेंटेन्ड, ध्यान से देखना, टू बैंक, ये दो जर्नल इससे लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। टू बैंक कितना आ रहा है बेटा? 2 लाख। अब बोलो क्या होगा? आप जर्नल को देखो और मुझे लेजर पोस्टिंग करवाओ। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी में बैलेंस CD कर देंगे 2 लाख। मशीनरी में बैलेंस CD कर देंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, है ना? आपका कहने का मतलब यही है, बाय बैलेंस CD। क्यों? क्योंकि मशीनरी कहीं भी क्रेडिट नहीं हुआ, राइट ना? मशीनरी डेबिट तो हुआ और उतने से ही डेबिट रह गया, क्रेडिट नहीं हुआ। तो क्रेडिट क्या हो रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। कैन आई राइट हियर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? ये सेकंड वाला जर्नल से PL है या इसकी जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर है? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना रुपया से? प्लीज टेल मी। 20,000। यही दो जर्नल था, तीसरा तो जर्नल था ही नहीं। अब इसको क्लोज करो जर्नल को, तो इसको आप बैलेंस CD कर दिए 2 लाख बंद, और प्रोविजन को भी क्लोज कर दिए 20,000 बंद। ठीक है। अगला साल क्या होगा भाई? मशीनरी जितना CD था उतना BD बन गया, और प्रोविजन में भी ओपनिंग बैलेंस 20,000 है। अगला साल क्या एंट्री था? सिर्फ एक एंट्री था, आप देखो ईयर एंड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अकॉर्डिंगली टेल मी क्या होना चाहिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 20। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, 20,000। और इसका अब कोई एंट्री नहीं, सिर्फ एक ही एंट्री था मैम। तो क्या कर रहे हैं? अब इसको क्लोज करते हैं। मैम क्लोज कर देंगे। 2 लाख, और इसका CD कितना हुआ? 40,000। यस। कहने का मतलब आप कंपेयर करो, दोनों मशीनरी अकाउंट को कंपेयर करो। जब प्रोविजन नहीं था तो मशीनरी घटते जा रहा था, राइट? हर साल डेप्रिसिएशन के अमाउंट से घट रहा है। और अगर हम बैलेंस शीट बनाए Y1 का,
तो मशीनरी कितना में दिखा था बेटा? मशीनरी कितना में दिखा था? 1,80,000। 60,000। Y1 का बैलेंस शीट। Y2 का बैलेंस शीट में मशीनरी कितना में दिखा था? 1,60,000 60,000। Y2 का बैलेंस शीट में। लेकिन जब प्रोविजन के साथ बना रहे हो तो बैलेंस शीट में मशीनरी कितना से दिख रहा है? प्लीज टेल मी। मैम 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख Y1 में भी, Y2 में भी क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। तो मशीनरी कितना से दिखेगा इसमें? प्लीज टेल मी बेटा, ये कितना से दिखेगा? 2 लाख से ही, और इसमें भी 2 लाख से ही। अच्छा, मशीनरी 2 लाख से ही दिखेगा। तो क्या ये सही है या ये सही है? यहाँ पर एक और अकाउंट दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ये क्लोजिंग, ये कहाँ जाएगा? दिस हैज अ डेबिट बैलेंस, CD। मशीनरी में लेस होगा। वेरी गुड, यहाँ पर आप मशीनरी में लेस करोगे, इसको लिखोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 20,000, और बाहर दिखेगा 1,80,000। सिमिलरली Y2 में कितना लेस होगा मशीनरी अकाउंट से? उसका क्लोजिंग है, प्रोविजन का क्लोजिंग अब है 40,000 लेस प्रोविजन विच इज 40,000, और ये आउटर कॉलम में दिखेगा 1,60,000। गॉट इट? क्या समझ में आया? प्लीज एक्सप्लेन इट। व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी, टेल मी। थोड़ा सा कुछ भी बोलो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। मैम इसमें बैलेंस शीट में आके हम लोग को डिफरेंस पता चल जाता है, और यदि प्रोविजन से और नॉर्मल हम लोग जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के करते हैं तो उस टाइम जो रहता है मशीनरी अकाउंट, उसमें कुछ पता नहीं चलता है प्रोविजन वाले में। देखो, जब प्रोविजन नहीं मेंटेन हो रहा है तो बैलेंस शीट से डेप्रिसिएशन घटा हुआ है, लेकिन अगर प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो एसेट ऑलवेज, कैन आई राइट हियर, एट कॉस्ट होता है। डेप्रिसिएशन, टेल मी बेटा, आई नीड सम वाटर। हम तुरंत आ रहे हैं पानी पी करके। यस, दोनों में मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि अगर डेप्रिसिएशन, हम लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, तो मशीनरी में ये एट कॉस्ट नहीं है, ये WDV है, मतलब डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो ये मशीनरी हमेशा आपको एट कॉस्ट मिलेगा, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया हुआ है। कम नाउ, अगर क्या इतना कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत भी समझ में आया? Yes, ma'am. See, this is ट्रायल बैलेंस। नाउ थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ है मशीनरी 4 लाख, ठीक है, और यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन 10%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ इतना दिया, टेल मी इसका मतलब क्या हुआ? कि वो लेस किया हुआ नहीं है, डेप्रिसिएशन करना लेस किया हुआ नहीं है, और डेप्रिसिएशन 2 जगह जाएगा, है ना। ट्रायल बैलेंस सिर्फ मशीनरी दिया हुआ है, तो इसका मतलब लेस किया हुआ नहीं है। बहुत सुंदर आंसर तुमने दिया। अब डेप्रिसिएशन 2 जगह जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा? टेल मी। प्रॉफिट मैम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और मतलब यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन लिखोगे 40,000, राइट, और यहाँ पर मशीनरी लिखोगे 4 लाख, और लेस डेप्रिसिएशन करोगे 40,000, और आउटर कॉलम में जो भी आएगा लिख दो, राइट। पहला एग्जांपल ध्यान से देखना, ठीक है। कोई डाउट किसी को? सेकेंड एग्जांपल, इसी का एक्सटेंशन हम करेंगे।
ट्रायल बैलेंस, मशीनरी अकाउंट 3,60,000, डेप्रिसिएशन 40,000। अब बोलो मैम इस डेप्रिसिएशन की जगह जाएगा, वो ऑलरेडी लेस हो चुका है। है ना। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में आप ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर या पीएल और नीचे बैलेंस, तो यहाँ पर अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस है तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? टेल मी। एक ही जगह जाएगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल गया हमें, एक ही जगह जाएगा। कहाँ जाएगा? पीएल, पीएल में जाएगा टू डेप्रिसिएशन 40,000 और बैलेंस शीट में मशीनरी आ जाएगा। कितने से आ जाएगा? 3,60,000। ऑलरेडी ये आप समझ गए, 3,60,000। ओके ना, 3,60,000। ओके, दिस इज, ये जीरो होगा। गॉट इट? एकदम सही है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब प्रोविजन के साथ एग्जाम्पल आएगा। क्या ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर है? ये स्मॉलेस्ट इजीएस्ट वे था। डेप्रिसिएशन अगर बाहर दिया हुआ है तो दो जगह ले जाओ, एक बार मशीन से लेस कर दो बैलेंस शीट में और एक पीएल में दिखा दो। डेप्रिसिएशन अगर अंदर दिया हुआ है तो ऑलरेडी एडजस्टेड विद मशीनरी एक ही जगह जाएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है। टू डेप्रिसिएशन आपने लिखा, ठीक है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल प्रोविजन के साथ। सी, मशीनरी इज गिवन 8 लाख रुपए एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन, कुछ भी अमाउंट ले लेते, चलो 1 लाख ले लेते। व्हाट डज इट मीन? ये आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन ला रहा है? इतना ही लिखा, आप क्या समझ रहे हो उससे? कि मशीनरी 8 लाख का है, उस पे प्रोविजन की मशीनरी 8 लाख का है तो 8 लाख का है तो इसमें से डेप्रिसिएशन कभी भी लेस हुआ है या ये एट कॉस्ट है? एट कॉस्ट है। चाहे ये Y10 का बैलेंस शीट हो, ट्रायल बैलेंस हो, चाहे ये 10वां साल का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा है, खरीदे थे पहले साल में, लेकिन अगर प्रोविजन दिख गया आपको ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब ये मशीनरी एट कॉस्ट है बेटा। इसमें से डेप्रिसिएशन 1 रुपया भी लेस नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए क्रेडिट साइड में प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% SLM। अब आपको क्या समझ में आ रहा है ये सोचो, बताओ। अभी इस साल का डेप्रिसिएशन प्रोविजन में ऐड नहीं किया। अभी तक डेप्रिसिएशन, इस साल के डेप्रिसिएशन का प्रोविजन ऐड नहीं हुआ है, ये समझ में आ रहा है। वेरी गुड। तो इस एडजस्टमेंट को 2 जगह ले जाएंगे ना? कैसे करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले चलो हम 2 अकाउंट बना देते हैं, एक मशीनरी अकाउंट भी खोल दिया, प्रोविजन अकाउंट भी खोल दिया। सपोज आप एक ही करके काम चला सकते थे, जो तुम बोल रहे हो प्रोविजन, चलो मशीनरी भी समझने के लिए बना दे रहे हैं। तो मशीनरी का BD है 8 लाख, राइट, और इसका BD है 1 लाख, राइट। टेल मी नाउ, और बोलो, आगे बताओ। मशीनरी में क्या कुछ करेंगे यहाँ पर? डायरेक्ट CD एट कॉस्ट खींच ले, ठीक है। इट इज मेंटेन एट कॉस्ट। ये इसमें से डेप्रिसिएशन कभी लेस नहीं होगा। क्यों नहीं लेस होगा? क्योंकि ये प्रोविजन वाला मेथड है। मशीनरी इज ऑलवेज एट कॉस्ट, वी नेवर रिड्यूस डेप्रिसिएशन। मशीनरी अकाउंट इतना ही है, ओवर। अब प्रोविजन में क्या करें? तो प्रोविजन में हम लोग फिर से PL से बाय प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। यहाँ टेल मी द अमाउंट बेटा, कितना रुपया निकालोगे? देखो यहाँ 10% SLM लिखा है। टेल मी। मैम 8 का 10% 80,000। 80,000 क्या सही है? SLM लिखा है तो SLM में हमेशा आप कॉन्सेप्ट यूज करो। SLM में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन होता है, याद करो। SLM का मतलब ही होता है कि हर साल
ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ओरिजिनल कॉस्ट आपको क्लियर है? इस क्वेश्चन में 8 लाख जो दिया है क्या ये ओरिजिनल कॉस्ट है? यस। तो यहाँ पर 80,000 हो जाएगा एंड CD is 1,80,000। गॉट इट? यस मैम। अब बताओ पीएल में कितना जाएगा डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? पीएल में बताओ और बैलेंस शीट में क्या से क्या करोगे? टेल मी। दिस इज पीएल या इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 2 क्या लिखोगे आप? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखोगे ना? कितना रुपए से लिखोगे? प्लीज टेल मी बेटा। 80,000। 80,000। है ना, क्योंकि प्रोविजन में पीएल इस साल 80,000 हुआ है तो यहाँ 80,000 आएगा। और बैलेंस शीट में मशीनरी कितने से दिखेगा बेटा? बता देंगे 8 लाख। यस। लेस प्रोविजन कितने से लेस करोगे? 180। वेरी गुड। क्लोजिंग का क्लोजिंग से लेस होता है। बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग फिगर जाता है, हर अकाउंट का क्लोजिंग फिगर जाता है। सो जो भी अमाउंट आएगा ये बाहर। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। देखो तुमको आपको उस क्वेश्चन में ले जाते हैं। प्रोविजन का CD बता दीजिए। हम आते हैं, आ जाते हैं। एक बार हम यहाँ देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, फिर हम वापस आपको, एक मिनट, वी विल गो देयर आल्सो अगेन। चला गया सर। सी इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में अगर ट्रायल बैलेंस में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मिल जाए, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है, ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये वर्ड ही मिल गया ना बेटा, इसका मतलब जो ये बिल्डिंग होगा, प्लांट एंड जिसके लिए प्रोविजन किया गया है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये तीनों का जो भी फिगर है ये कॉस्ट है, ये एट कॉस्ट है, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है। गॉट इट? ये रहा इनका ओपनिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन यहाँ जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। और देखो आपको डेप्रिसिएशन के लिए क्या लिखा था? SLM बेसिस लिखा हुआ था यहाँ पर। इसका भी मतलब समझ में आ गया। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट पर 5% लगाना है, तो क्या क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट है या WDV है? तो ये बहुत बड़ा क्लू है। या प्रोविजन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एट कॉस्ट है, सीधा इसी पर 5% लगाना है। इसी पर जो भी परसेंट शायद 10 दिया है वो लगाना, या इस पर जो परसेंट दिया है वो लगाना है। गॉट इट ना? अब समझ में आ गया कैसे इसको बनाना है? यस मैम। बनना चाहिए ना? चलो वापस आते हैं कॉपी। इसका CD आप पूछ रहे थे ना, ये कहाँ से आया? से है 80,000 अभी का प्रोविजन, तो टोटल 1,80,000। बैलेंस शीट में यही जाएगा। पीएल में 80,000 भले जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में 1,80,000 जो मशीनरी अकाउंट से लेस होगा। मशीनरी अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस से प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस लेस होता है। गॉट इट? क्लियर? चलिए अब एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन हमको करने का मन है, वैरायटीज। मशीनरी गिवन 5 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 1,50,000। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। क्या ले? SLM ले लेते हैं अभी फिलहाल, दूसरे एग्जाम्पल में WDV ले। ठीक है, डेप्रिसिएशन 5% 10% कीजिए। तो अब बताओ, टेल मी, मशीनरी अकाउंट अगर बनाएंगे तो BDCD 5 लाख हो जाएगा। श्योर? मशीनरी अकाउंट बनाए क्या? प्रोविजन अकाउंट कैसा दिखेगा? टेल मी। 1,50,000 क्रेडिट साइड और उसमें 10 डेप्रिसिएशन, ये PL अकाउंट आ जाएगा कितना? 10% SLM 50,000। 50,000। वेरी गुड। और इसका CD कितना आ जाएगा? 2 लाख। 2 लाख। ठीक है। टेल मी इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? और बैलेंस 50,000 PL में
पीएल में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 प्रोविजन कितना से जाएगा 50,000 50,000 और बैलेंस शीट में मशीनरी पहले जाएगा कितना से 5 5 लाख लाख और लेस 2 2 लाख लाख कितना से माइनस लेस हो होगा जाए 2 लाख 2 लाख माइनस जो भी बाहर आएगा बाहर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीवी लिखा है। सेम क्वेश्चन 10% डब्ल्यूडीवी। क्या चेंज होगा? मेथड नहीं बदलेगा, सिर्फ अमाउंट बदल जाएगा डेप्रिसिएशन का, राइट? मेथड तो यही रहेगा प्रोविजन के साथ। टेल मी कैसे निकलेगा? मैम 5 लाख में 1,50,000 घटा देंगे, जितना आएंगे उसमें 10% लगा वेरी देंगे। गुड, वेरी स्मार्ट आंसर। हमें डब्ल्यूडीवी पर लगाना है, तो डब्ल्यूडीवी ये तो कॉस्ट है और ये आज तक का डेप्रिसिएशन है। तो डब्ल्यूडीवी का मतलब ही होता है रिटेन डाउन वैल्यू। तो डब्ल्यूडीवी विल इट बी कॉस्ट माइनस आज तक का डेप्रिसिएशन, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दिस इज डब्ल्यूडीवी। कॉस्ट दिया हुआ है 5 लाख, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 लाख, तो 3,50,000 इज आवर डब्ल्यूडीवी। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम तो अब डेप्रिसिएशन 10% डब्ल्यूडीवी है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 35%। बस यही चीज, बाकी तो बनेगा ऐसे ही। मतलब यहाँ पीएल में 50,000 की जगह 35,000 आ जाएगा और अकॉर्डिंगली ये बैलेंस चेंज होगा, ये बैलेंस चेंज होगा। गॉट इट? ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में ये भी कॉन्शियस रहना होगा कि हमें जो एसएलएम मेथड दिया है या डब्ल्यूडीवी दिया है। एसएलएम देगा तो आप सीधा 5 लाख पर निकाल दोगे, डब्ल्यूडीवी देगा तो 5 लाख में से पहले प्रोविजन को लेस करोगे और तब निकालोगे। इज इट ओके? यस मैम। चलिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको। मशीनरी अकाउंट 5 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस 1,50,000, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है डेबिट बैलेंस 50,000। अब बोलो, सब ट्रायल बैलेंस के अंदर घुसा हुआ है। मैम तो कॉस्ट मशीनरी को ले जाएंगे 5 लाख से, फिर से बोलना, नहीं सुना मैंने। बैलेंस शीट में 5 लाख टेल मी मशीन कहाँ जाएगा? ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और ये बैलेंस शीट, तीनों को एक एक जगह जाना है बेटा, ये आपको पता है। मशीनरी कहाँ जाएगा 5 लाख? ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट बैलेंस शीट में जाएगा। बहुत आराम से यहाँ पर बैलेंस शीट में हम लोग मशीनरी लिख दिए 5 लाख से। अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा ये बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना चाहोगे? जब भी प्रोविजन, एक प्रोविजन अकाउंट खोलते, सपोज दिस इज प्रोविजन अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 1,50,000, ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो ये है, क्या हम इसको इससे एडजस्ट कर दें? तो 50,000 लिख देंगे डेबिट साइड। ठीक है, सो इट विल बी शोन विच साइड? डेप्रिसिएशन हैविंग डेबिट हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रोविजन टू डेप्रिसिएशन, है ना? सो इट विल बी डेप्रिसिएशन विल बी हियर टू डेप्रिसिएशन 50,000, reverse, actually this is reverse entry and CD is coming 1 लाख and बैलेंस शीट में मशीनरी। अब प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख। so less provision we will have how much? 1 lakh and outer code. Got it? This is reverse depreciation. This is adjusted with provision actually. Okay. यस मैम।
तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस और मिलते हैं आपको सीएमए के बुक में या स्कैनर में, सो इट दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। बाकी ठीक है, बाकी तो आप लोग बना ही रहे हो, और ये क्वेश्चन कंप्लीट आप बनाओगे 12 नंबर प्लस अदर क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पल, और कल ही हमारा ये सारे एग्जाम्पल्स, ये देखो क्वेश्चन भी दिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों में क्या डिफरेंस है। सो ये एक बार आप इसको लिखने की कोशिश करना, या जो लिखा हुआ है एक बार उसको रीड आउट करना। These practical questions will now be your homework। और कल के क्लास में हम लोग एक फंड वाला, जो सीएमए के बुक में क्वेश्चन नंबर 1 था, सीएमए के बुक में क्वेश्चन नंबर 1, we will take that question plus we will go ahead also, right? Yes, तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना, ठीक है? वो भी कल आप लोग उसको, आपके बुक में नहीं था क्या वैसा कोई भी क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, टेल मी। जस्ट रिवर्स करना, रिवर्स सोचना पड़ेगा। अभी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा ऐड करते जा रहे हो, अब उससे वापस जाओगे तो सिर्फ कैश का खर्च लेना होगा, चाहे वो इस साल का हो चाहे अगले साल का हो। एक बार बना के देखना, बनेगा। या तो फिर हम लोग कल के क्लास में एक ये ऐसा क्वेश्चन लेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, राइट? वी विल डू इट टुमारो, ओके? ठीक है, कल हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे कि जिसमें रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। आज का क्लास ओवर कर दे। मैम आपने जो लास्ट कॉन्सेप्ट अभी बताया उसका एक बार दिखा दीजिए ना फोटो। एक मिनट, कौन सा? ये वाला? यस मैम। मैम इसमें प्रोविजन कहाँ पे जाएगा, पीएल में, वो समझा दीजिए ना। पीएल में ये नहीं जाएगा एक्चुअली, यहाँ पर डेप्रिसिएशन मैंने लिखा ही नहीं है। डेप्रिसिएशन दिस ईयर, डेप्रिसिएशन इज दिस मच, दैट हैज नॉट बीन रिटन। ठीक, ओके प्रोविजन एक ही जगह जाएगा, ये बैलेंस शीट में जा रहा है, तभी तो प्रोविजन का हम लोगों ने अकाउंट बनाया। क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख, ओके। इस डेप्रिसिएशन को हम अलग से नहीं रखेंगे, ये डेप्रिसिएशन दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन अकाउंट, इसको इसे मर्ज किया गया। सो टू डेप्रिसिएशन इज कमिंग हियर एंड वी आर हैविंग जो भी बैलेंस आता है, जो भी बैलेंस आता है। एक्चुअली डेप्रिसिएशन आया कैसे होगा, इसका अगर हम जर्नल पास करें तो देयर मस्ट बी डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन, है ना? और अकॉर्डिंगली अगर ये एंट्री पास होने के बाद ये 1.5 लाख का बैलेंस, एंट्री पास होने के बाद ये 1.5 लाख का बैलेंस, मतलब ऑलरेडी इसमें ये इंक्लूडेड है। And this depreciation should be shown separately। तो this depreciation को हम लोग खत्म करना चाह रहे हैं, तो हम लोग प्रोविजन में रिवर्स एंट्री पास करें, प्रोविजन टू डेप्रिसिएशन पास करें, रिवर्स एंट्री। इसको इसी में, इससे बाहर लाया गया था तो इसको इसी के साथ एडजस्ट किया जा रहा है। दैट इज वाई यहाँ पर वी आर हैविंग टू डेप्रिसिएशन। देखो ये I also say अगर इतना ये नहीं समझ में आया तो जस्ट लीव इट, क्योंकि इस लेवल का नहीं आएगा आपको, ये आगे जाकर के जब आप सीए इंटर में आओगे ना, देन यू विल हैव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो अगर इफ यू वांट टू लीव इट, यू मे लीव इट, ओके? ओके मैम। और कोई डाउट? और shall I